हेलो फ्रेंड। हेलो 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 फ्रेंड, आज हम बात करते हैं टैक्स। आज हम बात करते हैं चलिए आज अपन बात कर रहे हैं टैली के अंदर मल्टी वेट रेट की। वैसे अभी अपन ने टैली के अंदर सिंगल वेट रेट की बात की थी। सिंगल वेट एक रेट होती है, जैसे 5% रेट सभी प्रोडक्ट के ऊपर लगती है। उसके बारे में अपन ने अगली पिछली क्लास के अंदर बात की थी। वे आप टैली के अंदर एक ही वेट रेट लगाना चाहते हो कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए अपन ने बात की थी। आज अपन बात कर रहे हैं अपनी किसी शॉप में या अपनी किसी कंपनी के अंदर एक से अधिक प्रकार की वेट रेट्स है। जैसे 4% भी है, 5% भी है, 10% भी है, 12.5% भी है, अलग अलग वेट रेट है। तो उसका आप कैसे उपयोग कर सकते हो, किस तरीके से आप वेट को इसके ऊपर अलाउ कर सकते हो, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो चलिए अपन टैली में चलते हैं। टैली 9 में आ गए। अभी अपनी अश्विनी कुमार के नाम से कंपनी खुली हुई है। इसमें अपन क्या करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वेट को यस करेंगे। F11 में गए और स्टेटरी टैक्स एंड फीचर्स में गए और यहाँ से आपने वेट को क्या किया, यस किया और साथ में वेट रेट को भी यस किया। ये डिटेल आपने फिल की, एंटर किया और साथ में अभी वेट के 3 नंबर अपने लगे हुए हैं क्योंकि अपन पहले सिंगल वेट रेट की बात कर चुके हैं, इसलिए तो ये अपने वेट को यस कर दिया। अब अपने को क्या करना है, एक तो अपने को सप्लायर्स की लेजर बनानी है। सप्लायर अपने ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं। अपने को क्या करना है, जो अपने परचेज की लेजर है, आपका परचेज लगता है, परचेज के ऊपर जो वेट लगता है और सेल्स के ऊपर वेट लगता है, अलग अलग उसकी आपको क्या करनी है, लेजर्स क्रिएट करनी। तो अपन यहाँ से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में गए और यहाँ से लेजर्स क्रिएट की। ठीक है, यहाँ पे अपन ने परचेज, वैसे परचेज 4% की अपनी बनी हुई है, अपन देख सकते हैं। परचेज 4% की बनी हुई है अपनी, ठीक है, और इनपुट आउटपुट वेट बना हुआ है अपना। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्रिएट में गए और परचेज वेट एट द रेट 12.5% एंटर किया और इसको किस में रखा, परचेज की लेजर परचेज में रहेगी और साथ में यूज वेट रिटर्न को यस किया। तो यहाँ पे देखिए परचेज 12.5% आ रहा है। ये अपने लिया परचेज 12.5%। परचेज अधिक करना चाहते हैं, पास कर रहे हैं। आप परचेज में नहीं कर सकते, परचेज में होगा ना, आप परचेज वेट परचेज अकाउंट के अंडर में और यहाँ पे अपने वेट रिटर्न में भी परचेज 12.5%। वो अलग है, लीज पे है। अपन सिंपल की बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइप होते हैं लीज में। ठीक है, लीज एक अलग लीज पे अपन लेते हैं। जैसे अपन बात कर सकते हैं, जैसे अपन कोई काम लेते हैं, ठेका लेते हैं, लीज पे उस टाइप का कोई काम होता है, उसके ऊपर अलग अलग टाइप होते हैं। वेट के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अपन तभी सिंपल परचेज माल खरीदने और बेचने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपने एंटर किया परचेज 12.5% एंटर कर दिया और एक और लेजर बना दिया आपने, परचेज वेट एट रेट 5% भी लगा सकते हो आप। ठीक है, उसके लिए आपको अदर यूज करना पड़ेगा। यस, ठीक है, आपने परचेज 1% ले लिया, एंटर। ठीक है, ये 2 लेजर्स अपनी ये बन गई और एक लेजर ऑलरेडी अपनी बनी हुई है और वही अपने सेल्स के लिए बना दिया, सेल्स वेट एट द रेट 12.5% और ये आ गया सेल्स के अंदर में और यहाँ से यूज वेट रिटर्न सेल्स 12.5% और ये बना गया सेल्स वेट एट 1% सेल्स अकाउंट और यूजिंग वेट रिटर्न को यस किया और इसमें सेल्स वेट 1%।
ये बन गई। अब आउटपुट इनपुट टैक्स अपना बना हुआ है ऑलरेडी। ये सर 1% सेल्स किस पे बना है? 1% सेल्स, वेट 1% वेट के साथ माल बेचना, ठीक है, 1% वेट के साथ माल खरीदना, इस तरीके से, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, कुछ आइटम्स भी क्रिएट कर दी, इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन, स्टॉक आइटम क्रिएट किया, अपना आइटम बनाई यहाँ पे, जैसे प्रोडक्ट माउस, ये आ गया अपना माउस के अंडर में, इलेक्ट्रिक कैटेगरी, यूनिट पीस, मेंटेन बेस नहीं रहता, और वेट रेट इसके ऊपर लग रही है 12.5%। वैसे यहाँ से वेट रेट लगाने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, फिर भी आप लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से ले लिया आपने प्रोडक्ट कीबोर्ड, ठीक है, और इसको रखा आपने इलेक्ट्रिक के अंदर। कीबोर्ड ये था इसका, हाँ कीबोर्ड होगा इसमें, कीबोर्ड बना हुआ है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक रखा, पीस रखा, और इसके ऊपर वेट कितना लग रहा है आपका 1%। ये तो बना दिया आपने। अब आपने क्या किया, माल खरीदा, अकाउंटिंग वाउचर में गए, आप F9 परचेज में चले गए, कंट्रोल के साथ V प्रेस किया, आप इनवॉइस मोड में आ गए। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना, अब देखिए, आप जैसे ही आपने यहाँ पे पार्टी का नाम लिया, फॉर एग्जांपल देव भवानी एंटरप्राइजेस से आप माल खरीद रहे हैं, एंड ऑफ लिस्ट किया, एंटर किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको सीधा यहाँ पे परचेजिंग लेजर पूछ रहा है, क्या आप कौन सी परचेजिंग लेजर रखना चाहते हैं? वेट लगाना है अब अपने को तो अलग अलग 1% वाली आइटम भी खरीदनी है, 12.5% वाली आइटम भी खरीदनी है, और 4% वाली आइटम भी खरीदनी है, तो फिर अपन सिंगल लेजर कैसे ले सकते हैं, एक लेजर कैसे ले सकते हैं? अब जैसे आपने वेट 1% ले लिया, तो यहाँ पे तो जो भी आइटम आएगी वो 1% वाली आएगी, दोनों साथ में तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका जिसका वेट लगेगा वो भी सिंगल लगेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से F12 प्रेस करना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। आप एक कॉमन लेजर यूज कर सकते हो सभी आइटम्स के लिए। तो अभी अपना ये यस है, तो यहाँ पे एक कॉमन लेजर आ रही है सभी आइटम्स के लिए, एक ही लेजर आ रही है कॉमन। अपन यहाँ से क्या कर देंगे, नो कर देंगे, तो अपनी लेजर है जो कॉमन नहीं रहेगी, इसको नो कर दिया। आपने जैसे यहाँ से नो किया तो यहाँ से लेजर का नाम ही हट गया। आपको परचेज लेजर के बारे में यहाँ पे पूछेगा भी नहीं। देखिए, एंटर किया, देव भवानी एंटरप्राइजेस से, ऑर्डर नंबर एंड ऑफ लिस्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पे आप आइटम खरीद रहे हो, यहां से माउस, ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल किया, आइटम कहां पे रख रहे हो आप, गोडाउन में रख रहे हो, एक्चुअल में आप 10 पीस खरीद रहे हो 200 के हिसाब से, एंटर किया, एंटर। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है अकाउंटिंग डिटेल। अब यहाँ पे आपको कौन सी लेजर लेनी है, वो लेजर आप यहाँ से सेंड कर सकते हो। ये जैसे वेट 4% की है, तो आप वेट 4% रखिए, तो यहाँ पे परचेज वेट की क्लास भी वही आ गई, एंटर कर दिया। अब अगला जैसे आपने लिया प्रोडक्ट माउस, नॉट एप्लीकेबल, इसको भी आपने गोडाउन में रखा, और इसके आपने 20 पीस खरीदे, एक की रेट है आपकी 150 रुपये, एंटर किया। अब इसकी आपको कौन सी लेनी, इसके लिए अपने लिया परचेज वेट 12.5%, एंटर कर दिया। और अगला लिया आपने प्रोडक्ट कीबोर्ड, इसके लिए भी ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल कर दिया, और इसको भी रख दिया आपने गोडाउन्स के अंदर, और एक्चुअल में आप क्वांटिटी खरीद रहे हो 20, एक की रेट है 350 रुपये, 7000 रुपये। अब इसके लिए आपको कौन सा यूज करना, वेट है 1%। अब देखिए, अब अलग अलग पे देखिए, 2000 पे 4% लगेगा, 2000 का 4% कितना बनता है, 2000 का 4% 80 रुपए, ठीक है। 3000 का 12.5% कितना बनता है,
330 360 ऊपर होगा 365 हो गया सर, ठीक है। और 7000 का 1% के हिसाब से 1% के हिसाब से 70 और 70 कितने हो गए? 140 और 200 365 कितने हो गए? 360 लगभग 500 के आसपास होंगे, ठीक है। तो ये अपना कौन सा इनपुट वेट है? तो आप इनपुट वेट की लेजर सेंड करो, कितना है? ये 4% है। यहाँ पे अपने को इनपुट वेट की भी लेजर सेट करनी पड़ेगी। ये अपनी इनपुट वेट की रेट सही नहीं है, अल्टर सी करके आप यहाँ पे इनपुट वेट की भी एक लेजर बनाओ। इनपुट वेट अदर लिख दिया अपन ने और इसको रखा आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर और इसको रखा वेट। और यहाँ से वेट की क्लास है जो आपने अभी यहाँ पे क्या कौन सी रख दी? नॉट एप्लीकेबल रखी अभी, ठीक है। ऑन वेट रेट पे परसेंटेज कैलकुलेशन अभी आपने 0 रखा। अब यहाँ पे आपने लिखा नॉट एप्लीकेबल, फिर भी ये नहीं आ रहा। अभी रुकिए, पहले अपन इसको सेट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एक अपने को एक और लेजर बनानी है। एंटर करके यहाँ पे आपको क्या लेनी है? वेट की लेजर लेनी। लेकिन ध्यान दें, अभी जो अपनी इनपुट वेट की लेजर बनी हुई है इसके अंदर अपन ने इसकी क्लास है जो 4% रख रखा है। कौन सी क्लास दे रखी है? 4%। तो ये 4% के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो अपने जैसे अभी इनपुट वेट लिया तो ये 4% के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। अपने को ये 4% नहीं लेना है, अपने को 4% भी लेना है, 1% भी और 12.5% भी, तीनों लगाना है। ये अपना टैली 9 है। टैली 9 के अंदर आपकी सभी एक साथ नहीं आते हैं, आपको 3 अलग अलग लेजर्स लेके इनका जो वेट दिखाना पड़ेगा। अगर आप टैली ERP 9 में काम करते हो, ERP 9 में काम करते हो, वहां पे एक लेजर आपने साइन की, इन तीनों का टोटल एक साथ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करनी है। जैसे मैंने अभी वेट इनपुट के नाम से बना दिया, क्योंकि इनपुट वेट के नाम से बनी हुई है, इसलिए अपने नाम क्या कर दिया? थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस और यहाँ से अपन ने लिया वेट, और वेट की क्लास को अपन ने क्या कर दिया? अभी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दिया। अब जब चाहे तब अपन अपने अकॉर्डिंग क्लास अपन ले सके, इसलिए अपन ने क्या कर दिया? नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ पे आप प्रतिशत लगाना चाहते हैं तो परसेंट भी आप लगा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने अभी आपका वेट इनपुट के अंदर आप कौन सी सेट कर रहे हो? सबसे पहले माउस के ऊपर आपने कितने % लगाया था? 4%। तो आपको यहाँ पे इनपुट वेट 4% लेना है, 4% के हिसाब से आ गया। और दूसरा दोबारा आप लोग वेट इनपुट, अब क्लास आपको कौन सी लेनी है? 12.5%। एंटर कीजिए, वेट इनपुट, ये आ गई आपकी इनपुट वेट 1%। तो ये आपका टोटल हो गया 12,525 रुपये। इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। आप अल्टर P करते हो तो आपको जो इसका, चलिए अपने प्रिंट के ऊपर क्लिक किया, विच प्रीव्यू आ रहा है, एंटर किया, अल्टर के साथ Z प्रेस किया तो ये जूम हो गया। अब ये आ रहा है आपका सम टू सम बिल, यहाँ पे अलग अलग वेट आ रहा है, 4% भी लगा, 12.5% भी, और वेट इनपुट 1% भी इस पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से जो आप मल्टीपल बड़ा देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा, मल्टीपल वेट कर सकते हो, ठीक है। और आप एंटर करोगे तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सेव हो जाएगी। ओके, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। कम इन, हेलो। ओके।